दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं हृदय विहारी द्वारा संकलित और लोक कथाओं से प्रेरित एक कहानी। कहानी तेनाली रामा की और चोरों की। तेनाली रामा विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गजों में से एक थे। कृष्णदेव राय के दरबार में वे एक विदूषक के रूप में नियुक्त थे। उनका कार्य सभा का मनोरंजन करना होता था। तेनाली रामा पूरे विजयनगर में उनकी सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। कृष्णदेव राय के वे बहुत अच्छे सलाहकार थे। वह अपने चतुराई और मजाकिया स्वभाव के कारण कई बार स्वयं महाराज की जान बचाई थी। एक रात कैसे जब तेनाली रामा ने जाना कि चोर उनके घर में सेंध लगाने की योजना बना रहे हैं, तब कैसे अपनी सूझबूझ से तेनाली रामा ने चोरों को ही बेवकूफ बना दिया और कैसे तेनाली रामा ने चोरों से अपने बाग की सिंचाई करवाई। जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर और पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हैं। एक दूसरे से दूर आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति महसूस करिए।
महसूस करिए कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए अद्भुत तेनाली रामा की यह कहानी शुरू करते हैं। पंडित तेनाली रामा को विदूषक के पद पर कार्य करते हुए एक अरसा बीत गया था। रोज तरह तरह के मनोरंजन कर वो राजसभा और राजा को खुश रखते। समय बीतता जा रहा था और राजा कृष्णदेव राय भी तेनाली रामा की चतुरता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। महाराज कृष्णदेव राय कुछ कुछ समय अंतराल पर कारावास में बंद कैदियों के हाल चाल जानने जाते थे। गर्मियों के दिन की वो एक सुबह, जब राजा कृष्णदेव राय जेल का सर्वेक्षण करने के लिए गए थे, वहां पर 4 कैदी थे जिन्होंने राजा कृष्णदेव राय को उनकी तरफ आते देखा तो उन्होंने कृष्णदेव राय को उन पर दया करने के लिए कहा। उन्होंने उसे बताया कि वे चोरी में विशेषज्ञ हैं और अन्य चोरों को पकड़ने में राजा की मदद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो इतनी बारीकी से चोरी को अंजाम देते हैं
कि किसी को हल्की सी भी भनक नहीं होती। वे कृष्णदेव राय के गुप्तचर के रूप में काम कर सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। कैदियों की समझदारी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने चौकीदारों को उन्हें रिहा करने के लिए कहा, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने उन बंदियों से कहा कि वह उन्हें रिहा कर देंगे और उन्हें अपने जासूस के रूप में नियुक्त करेंगे अगर वे उनके सलाहकार तेनालीरामा के घर में घुसकर वहां से कीमती सामान चुरा सकते हैं। चोर चुनौती के लिए सहमत हुए। उसी दौरान विजयनगर में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। वर्षा हो नहीं रही थी। सारे खेत खलिहान अब सूखने लगे थे। ऐसी भीषण गर्मी थी कि सूखे के जैसा हाल हो गया था। नदियों और तालाबों का पानी भी अब बहुत घट गया था। उनमें जल का स्तर बहुत नीचे चला गया था। तेनालीरामा के घर के पीछे भी एक बड़ा बाग था, जिसको वो रंग बिरंगे फूलों से, फलों के पौधों से सजा कर रखते थे। पर सूखे के कारण वो बाग भी सूखता जा रहा था। बाकी समय तो बाग बहुत मनोरम होता था, पर इस भीषण गर्मी ने पूरे बाग की रौनक खत्म कर दी थी। उनके बाग के ठीक बीचों बीच एक कुआं था। कुआं जिससे पानी लेकर उस सुंदर और मनोरम बाग की सिंचाई की जाती थी। पर अब उस कुएं का पानी इतना नीचे चला गया था कि पौधों के लिए तो क्या, खुद के कार्यों के लिए भी 2 बाल्टी जल खींचना बेहद मुश्किल लग रहा था। तेनालीरामा पूरी इच्छा के बाद भी उस बाग का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। अपने बाग को यूं सूखता देख तेनालीरामा बहुत परेशान थे। एक शाम तेनालीरामा अपनी पत्नी के साथ बाग का निरीक्षण कर रहे थे और देख रहे थे कि कैसे उनके प्रिय पौधे सूख रहे हैं और वे दोनों आपस में सिंचाई के विषय में ही चिंतन कर रहे थे। तेनालीरामा सोच रहे थे कि सिंचाई के लिए
किसी मजदूर को लगाया जाए ताकि वो उस बाग की देखभाल कर सके। पर फिर उसने सोचा कि अगर मजदूर लगाएंगे तो खर्चा भी बहुत अधिक होगा और क्या पता मजदूर अच्छे से काम करे या ना भी करे। तभी तेनालीरामा की नजर कुछ व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के दूसरी पार एक वृक्ष के नीचे खड़े तेनालीरामा के मकान की ओर देख रहे थे और फिर एक दूसरे से संकेत व इशारों में कुछ बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ योजना बना रहे हों। कुशाग्र बुद्धि के स्वामी तेनालीरामा को ये सब समझने में देर नहीं लगी कि ये सेंधमार हैं और चोरी करने के इरादे से ही उसके मकान का मुआयना कर रहे हैं। तेनालीरामा ठहरे ज्ञानी, वे चोरों को सबक सिखाना चाहते थे। तभी तेनालीरामा के मस्तिष्क में एक ऐसी युक्ति आई जिससे बाग की सिंचाई भी हो जाएगी और चोर भी एक बढ़िया सबक सीख जाएंगे। उन चोरों को सुनाई दे, इसलिए तेनालीरामा ने ऊंची ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से कहा, शारदा, सूखे के दिन हैं और हर तरफ गरीबी है। चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। हमें अपने धन और गहनों का ध्यान रखना होगा। अभी हमारा घर नया है और घर में कोई ज्यादा सुरक्षित स्थान भी नहीं है और महाराज मुझ पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। इस कारण उन्होंने मुझे बहुत सा धन भी दे रखा है। हमें अपने धन को कहीं छुपाना होगा। तुम अपने सभी गहनों और अशर्फियों को उस बड़े संदूक घर में रख दो। धन को ऐसा घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। आओ, चलो उस संदूक को भरें और उठाकर इस कुएं में डाल दें ताकि कोई चुरा ना सके। शारदा भी बहुत समझदार थी और उसे अपनी पति की योजना समझने में देर ना लगी। वो मुस्कुरा दी और बोली, हां, आप सही कह रहे हो। मैं अपने गहने चोरी नहीं होने दूंगी। सभी उस बड़े संदूक घर में रख दूंगी और अपना धन भी उसी में रख दूंगी। ये सब बातें चोरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थी। उन चोरों का ध्यान अब तेनालीरामा के घर में हो रही हलचलों पर था।
अपनी बात कहकर शारदा तेनालीरामा के साथ घर के भीतर चली गई। मन ही मन में तेनालीरामा कह रहे थे, आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा। अपने बाग की सिंचाई भी हो जाएगी। पति पत्नी ने एक बड़ा संदूक लिया और मिलकर उस संदूक में भारी भारी कंकर पत्थर भरने शुरू कर दिए। शारदा ने उसमें मसाले कूटने वाला बड़ा पत्थर भी डाल दिया ताकि चोरों को उनकी नानी याद आ जाए। कंकड़ पत्थरों से भरे उस संदूक को घसीटते हुए जितनी तेज आवाज वो कर सकते थे, करते हुए तेनालीरामा और उनकी पत्नी कुएं की ओर ले जा रहे हैं। वहां कुएं के पास जाकर उन दोनों ने उस भारी संदूक को उठाया और उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। संदूक के पानी में गिरते ही बहुत तेज आवाज आई, छपाक, जिससे दीवारों पर कान लगाए चोरों के कान खड़े हो गए और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। तेनालीरामा फिर ऊंचे स्वर में बोले, शारदा, अब हमारा धन सुरक्षित है। अब हमें कोई खतरा नहीं। हम अपना सारा धन इस कुएं में डाल रहे हैं। भला किसी को कैसे पता चलेगा कि हमने हमारा धन अपने बाग के बीच वाले कुएं में डाला है। उधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर मन ही मन मुस्काए। एक चोर बोला, लोग तो व्यर्थ ही तेनालीरामा को चतुर कहते हैं और राजा ने भी व्यर्थ ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। यह तो पूरा मूर्ख है। इतना भी नहीं जानता कि दीवारों के भी कान होते हैं। बेचारे चोरों को क्या पता था कि उन्होंने वास्तव में गलत व्यक्ति के साथ पंगा ले लिया है। एक चोर ने अपने साथी से कहा, आओ चले योजना बनाते हैं कि कैसे तेनालीरामा की सारी संपत्ति को आज हमारा किया जाए। आज रात इसका सारा खजाना हमारे कब्जे में होगा। खुशी से नाचते गाते चोर योजना बनाने लगे कि कैसे तेनाली के खजाने को लूटा जाए। इसी बीच तेनालीरामा ने शारदा के साथ मिलकर अपने बाग में क्यारियां बना दी थी। क्यारियां कुछ ऐसे बनाई गई थी कि उनके जरिए पूरे बाग में पानी की सिंचाई हो जाए। वो अपने बाग को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यह विश्वास था कि थोड़ी देर में ही उनके बाग का सूखा खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में ही
कुछ इस तरह से इंतजाम किया जा चुका था कि कुएं से निकाला पानी बाग तक पहुंच जाए। रात हुई और सभी चोर अपनी योजना को अंजाम देने आए। वे बिल्कुल चुपके से दीवार लांघकर तेनालीरामा के बाग में प्रवेश कर गए थे। वे शणे शणे मसाल के सहारे कुएं के पास गए और वहां से संदूक को देखने लगे। उनकी योजना ये थी कि वो कुएं के जल को बाहर निकाल देंगे ताकि उन्हें संदूक दिखाई दे। इधर तेनालीरामा अपनी पत्नी के साथ देखने लगे चोरों की मेहनत। एक चोर ने बाल्टी भरी और कुएं से पानी निकाला और बाहर फेंक दिया। इसी तरह बाकी के चोर भी अनुसरण करने लगे। वे बाल्टी भरते और कुएं से पानी निकालते और धरती में उड़ेल देते। पानी बहुत नीचे था। चोरों को भी थकान हो रही थी, पर फिर भी वो पानी निकाले जा रहे थे कि उन्हें संदूक दिखाई दे सके। उधर तेनालीरामा और उनकी पत्नी चोरों की मेहनत को देखकर खुश हो रहे थे। क्यारियों की ओर बहते जल से तेनालीरामा के पौधे भी अपनी प्यास बुझा रहे थे। चोर धन के लोभ में लगातार पानी निकाले जा रहे थे और जमीन पर उडाले जा रहे थे। उन्हें पानी निकालते निकालते अब सुबह के 4 बज गए। वे पसीने से पूरी तरह से तरबतर हो गए थे। तब कहीं जाकर उन्हें संदूक का एक कोना दिखाई दिया। चोरों के चेहरे पर संतुष्टि आ गई थी कि चलो आखिरकार उन्हें खजाना मिलेगा। फिर क्या था, उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला तो यह देखकर हक्के भक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे थे। उन्होंने संदूक के बड़े बड़े पत्थरों को हटाया। सोचा कि हो सकता है कि इन पत्थरों के नीचे संपत्ति को छुपाया हो, पर पूरा संदूक खाली करने पर जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो ये देखकर चोरों का मुख रोने वाला हो गया था। वे अब तेनालीरामा की सारी योजना समझ गए थे। वे समझ गए थे कि उनके साथ मजाक हुआ है, उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। तेनालीरामा ने देखा कि अब बागों में अच्छे से सिंचाई हो गई है,
तो तेनालीरामा धीरे से उनके पास जाते हैं और कहते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी वजह से मेरे बाग की सिंचाई हो गई। तेनालीरामा के ये शब्द चोरों का खून सुखाने के लिए काफी थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो पहले बन ही चुके हैं, अब कहीं पकड़े ना जाएं। पर तेनालीरामा उनको इतना सहज छोड़ना नहीं चाहते थे। चोरों को कभी दोबारा चोरी ना करने की सीख तो मिल ही चुकी थी, पर उन्हें उनकी पुरानी चोरियों का दंड मिलना भी आवश्यक था। इसी कारण तेनालीरामा ने द्वार पर कुछ सैनिक भी नियुक्त कर रखे थे। जैसे ही वे चोर भागे, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। दूसरे दिन जब तेनालीरामा ने उन्हें राज्यसभा में प्रस्तुत किया और पिछली रात की बात राजा को पता चली, उन्होंने तेनालीरामा की बहुत तारीफ की और वे खूब हंसे और बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत तो कोई करता है और फल कोई और ही खाता है। महाराज ने सारी बात तेनालीरामा को भी बताई कि कैसे उन्होंने ही चोरों को भेजा था। यहां खत्म होती है आज की कहानी। कहानी तेनालीरामा और चोरों की। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अब आप भी चिंता मुक्त हो जाइए। निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही हैं। निद्रा देवी आपको अपने मोह पाश में बांध रही हैं। उन्हें स्वीकारें। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समेटी जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।